नए कानून के आने से पहले पुलिस सीआरपीसी के सेक्शन 151 में गिरफ्तार करती थी और 24 घंटे रखने के बाद 107 और 116 की कार्यवाही करती थी। 107 और 116 की कार्यवाही क्या होती है, ये आपको अगर नहीं पता है तो मैं आपको बता दूँ। पुलिस गिरफ्तार करने के बाद 24 घंटे रखने के बाद मजिस्ट्रेट के सामने उस व्यक्ति को प्रोड्यूस करती थी और वहाँ पर फिर उससे बॉन्ड भरवाया जाता था और श्योरिटीज़ माँगी जाती थी कि अगले 6 महीने तक जो है वो कोई भी ऐसा काम नहीं करेगा जिससे शांति भंग हो। तो इस तरह से बेसिकली 107 और 116 की कार्यवाही होती थी जब पुलिस कभी भी किसी व्यक्ति को 151 में गिरफ्तार करती थी। ये होता था 1 जुलाई 2024 से पहले, ये प्रोसीजर था। अब 1 जुलाई 2024 के बाद जब नया कानून आ गया है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, तो इस नए कानून में क्या प्रोविज़न है? आखिर अब पुलिस क्या प्रोसीजर फ़ॉलो करती है? क्या अब नया कुछ देखने को मिलेगा हमको यहाँ पर? 107 और 116 की कार्यवाही जो होती थी, यहाँ पर एक्यूज़्ड को ज़मानती देना पड़ता था, बॉन्ड भरना पड़ता था। अब यहाँ पर क्या नया प्रोसीजर फ़ॉलो होगा? क्या पुलिस जो है 24 घंटे तक गिरफ्तार करके अभी भी रखेगी? अगर रखेगी तो किस सेक्शन में रखेगी? किस सेक्शन में नया पावर मिला है पुलिस को? ये सभी चीज़ें हम आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में समझने वाले हैं, सो स्टे ट्यून्ड थ्रूआउट द वीडियो सो दैट यू कुड हैव अ वेरी बेटर अंडरस्टैंडिंग ओवर दिस सिचुएशन। सो बेसिकली सबसे पहले हम पुराने कानून के बारे में थोड़ा-सा ब्रीफ में डिस्कस कर लेते हैं कि 1 जुलाई 2024 से पहले क्या कानून था। देखो नॉर्मली क्या होता था पहले, जब भी पुलिस को लगता था कि कहीं शांति भंग की अवस्था है, जैसे कि कहीं लड़ाई झगड़ा होता है, मारपीट होती है या पुलिस को लग रहा है कि किसी व्यक्ति के द्वारा कहीं शांति भंग हो सकता है, किसी भी एरिया में किसी एक व्यक्ति की वजह से वहाँ का जो शांति का माहौल है वो जो है वो खराब हो सकता है। तो इस कंडीशन में पुलिस उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लेती थी। बिना किसी अरेस्ट वारंट के या बिना किसी मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के पुलिस के पास पावर था सीआरपीसी के सेक्शन 151 में किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करने का। तो पुलिस इस पावर को यूज़ करके किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लेती थी ताकि शांति व्यवस्था भंग ना हो। अब पुलिस गिरफ्तार करने के बाद उस व्यक्ति को अपने पास 24 घंटे तक रख सकती थी। 24 घंटे के बाद पुलिस को 107, 116 की कार्यवाही करनी पड़ती थी, जिसमें पुलिस उस व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के सामने, एग्ज़ीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के सामने, चाहे वो एसडीएम हो या एसीपी हो, उसके सामने उसको प्रोड्यूस करना पड़ता था। और जब पुलिस उस व्यक्ति को पेश करती थी, तो इस सिचुएशन में उस व्यक्ति को ज़मानती लाने पड़ते थे और बेल बॉन्ड भरना पड़ता था, ज़मानत के पैसे भी देने पड़ते थे, जिससे ये सुनिश्चित हो सके कि वह व्यक्ति अब नियर फ्यूचर में कोई ऐसा कार्य नहीं करेगा जिससे शांति भंग होने की संभावना हो। तो ये था पहले का प्रोसीजर जो पुलिस पहले फॉलो करती थी। लेकिन अब 1 जुलाई 2024 के बाद से इस पूरे प्रोसीजर में चेंज हुआ है। अब ये चेंज क्या हुआ है इसको समझते हैं। 1 जुलाई 2024 के बाद से भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता अब लागू हो गया है। इसके बाद से सीआरपीसी का अब कोई भी प्रोविज़न लागू नहीं होगा। अब पुलिस कोई भी कार्यवाही करेगी तो वो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के सेक्शंस को यूज़ करेगी। जैसे कि अब पुलिस के पास भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के सेक्शन 170 में अब पावर होगा कि वो किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकती है। अगर पुलिस को लगता है कि किसी व्यक्ति से शांति भंग होने की संभावना है, तो पुलिस उस व्यक्ति को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के सेक्शन 170 में गिरफ्तार करेगी और उसको जो है गिरफ्तार करने के बाद मैक्सिमम 24 घंटे तक अपने पास रख सकती है और फिर उसके बाद उस व्यक्ति को पुलिस को मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर मजिस्ट्रेट के सामने जब प्रोड्यूस करेगी पुलिस, तो यहाँ पर ये कंपल्सरी बिल्कुल भी नहीं है कि उस व्यक्ति को ज़मानती लाना पड़ेगा। पहले के कानून में जब पुलिस किसी भी व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस करती थी, पेश करती थी, तो वहाँ पर ज़मानती लाना कंपल्सरी होता था। लेकिन अब नए कानून भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के सेक्शन 126 में ज़मानती लाना कंपल्सरी नहीं होगा। अगर किसी व्यक्ति के पास ज़मानती नहीं है, तो यहाँ पर मजिस्ट्रेट के पास ये डिस्क्रिशन है कि वो उसको बिना ज़मानती लाए ही खुद के पर्सनल बॉन्ड पर उसको वो रिलीज़ कर सकता है। तो अब यहाँ पर बेसिकली सेक्शन 126 और सेक्शन 135 की कार्रवाई होगी, जब पुलिस किसी व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस करेगी और मजिस्ट्रेट के पास डिस्क्रिशन होगा कि अगर व्यक्ति के पास ज़मानती नहीं है तो उसको पर्सनल बॉन्ड पर भी छोड़ा जा सके। तो बेसिकली जो ये नया प्रोसीजर है, ये ज़मानती लाने के लिए बाध्य नहीं करता है। ये मजिस्ट्रेट को डिस्क्रिशन देता है कि अगर किसी व्यक्ति के पास ज़मानती नहीं है, तो उसको पर्सनल बॉन्ड पर भी मजिस्ट्रेट छोड़ सकता है और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के सेक्शन 126 और 135 की कार्यवाही कर सकता है। जो पहले 107, 116 में कार्यवाही होती थी, अब वो 126 और 135 में कार्यवाही होगी और यहाँ पर ज़मानती लाना कंपल्सरी नहीं है। अगर उस व्यक्ति के पास ज़मानती नहीं है, तो मजिस्ट्रेट को उसको पर्सनल बॉन्ड पर छोड़ना पड़ेगा।
सो आई होप अब आपको यहाँ पर बेसिकली क्लियर हो गया होगा कि अब पुलिस सीआरपीसी के सेक्शन 151 की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा के सेक्शन 170 में गिरफ्तार करेगी, और गिरफ्तार करने के बाद जब मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस करेगी तो उस व्यक्ति को जमानती लाने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है। अगर उसके पास जमानती नहीं है तो यहाँ पर मजिस्ट्रेट के पास ये डिस्क्रिशन होगा कि वो उस व्यक्ति को पर्सनल बॉन्ड पर भी छोड़ दे। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो उसको शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।